नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है इस पावन अवसर पर छठी मैया और सूर्य देव की आराधना के महापर्व छठ पूजा में। ये पर्व न केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, सादगी और आत्मसंयम का अद्भुत उदाहरण भी है। तो प्यारे साथियों, कथा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर आप सच में छठी मैया के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये छोटी सी कथा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। अगर आप भी छठी मैया से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय छठी मैया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मैया का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं छठी मैया की पवित्र कथा, जिसे आपको ध्यान पूर्वक और श्रद्धा से सुनना है। राजा प्रियव्रत नाम के एक महान राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे और उनकी रानी मालिनी इस दुख से बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन महर्षि कश्यप ने उन्हें सलाह दी, हे राजन, संतान प्राप्ति के लिए आप एक विशेष यज्ञ करें। राजा ने महर्षि की आज्ञा मानी और यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद रानी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पुत्र मृत जन्मा। राजा और रानी का हृदय शोक से भर गया। तभी आकाश में एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, मैं छठी मैया हूँ, भगवान सूर्य की मानस पुत्री। यदि तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे तो मैं तुम्हें जीवित संतान का वरदान दूंगी। राजा ने पूरे श्रद्धा भाव से छठी मैया की पूजा की और कुछ ही समय में उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से यह पर्व संतान सुख और परिवार की मंगल कामना के लिए मनाया जाने लगा। सूर्य उपासना का महत्व। छठ पूजा में सूर्य देव की आराधना का विशेष महत्व है। सूर्य ही जीवन के दाता है। वे हमारी धरती को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन देते हैं। इसीलिए इस पर्व में डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में शुरुआत और अंत दोनों का सम्मान करना चाहिए। जैसे सूर्य अस्त होता है फिर उगता है, वैसे ही हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। छठ पर्व की 4 दिवसीय विधि। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती स्नान कर घर को शुद्ध करता है और शुद्ध भोजन बनाकर ग्रहण करता है। दूसरा दिन खरना। सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रती 3 घंटे का निर्जला उपवास शुरू करता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। सूर्यास्त के समय व्रती जलाशय में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। घाटों पर छठी मैया के गीत गूंजते हैं। केलवा के पात पे उगले सूरज देव। चौथा दिन उषा अर्घ्य। सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे पारण कहा जाता है। कथा का सार, छठ पर्व केवल एक व्रत नहीं, यह आस्था, पवित्रता और कृतज्ञता का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। छठी मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैले। जय छठी मैया, जय सूर्य देव।